नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं इस वक्त पर अटल टीवी। बिहार राज्य में इस वक्त पर काफी चर्चाएं हो रही। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और पूरा दमखम लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में कर्मचारियों की क्या मनसा है, कर्मचारी क्या कुछ सोच रहे हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशिकांत जी जुड़ गए। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों ने अपने किन किन मुद्दों को उठाया है और इनकी मनसा क्या कुछ कह रही है। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। शशिकांत जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव है और पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हर एक पार्टी यही कहती हुई नजर आ रही है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो कर्मचारियों के लिए कुछ खास किया जाएगा, जनता के लिए खास किया जाएगा। लेकिन इस बीच में कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ बातचीत हो रही है, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। हाँ मैडम, एक बात मैं बता दूं कि चुनाव चूंकि अब अंतिम एक तरीके से जो चल रहा है अब कभी जितने भी हमारे वो राजनीतिक दल हैं उन सभी ने अपनी ताकत जी। लगानी शुरू कर दी है, कर्मचारियों को रिझाना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों जी। की ज्यादा मांगे नहीं हैं। सिंपल सी मांगे हैं कि जो जी। पुरानी पेंशन पहले दी जा रही थी 2004 से पहले और आगे भी वो दे, इसके लिए जो हम लोग बार बार सरकार को बोल रहे हैं। और अभी हमने जो सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, महागठबंधन के जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाकपा माले की हो, राष्ट्रीय जनता दल की हो या विकासशील इंसान पार्टी की हो, तो उन सब ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में यह उल्लेख किया है कि हम लोग सरकार यदि हमारी बनती है तो हम लोग पुरानी पेंशन देंगे। मेरा यह मानना है जी। कि जब विपक्ष की पार्टियां अपने संकल्प पत्र में यह ला सकती हैं और ये कहती है कि हम दे सकते हैं, तो सरकार भी दे सकती है। जो पक्ष की सरकार है वह भी दे सकती है। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो वर्तमान सरकार है, जो हमारी जो यहाँ पे सरकार पहले से है, नीतीश कुमार जी की और बीजेपी के गठबंधन से जो सरकार है, उनमें भी उनको भी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। हम लोग सरकार से बार बार अनुरोध करते रहे हैं। अब सरकार को यह देखना है कि हम लोग क्या करें। सरकारी कर्मी तो केवल सरकार के प्रति लॉयल होता है और हम चाहते हैं कि सरकार ही हमारी बात सुने। जी, शशिकांत जी, अभी कल ही एक बयान निकलकर सामने आता है जिसमें इंडिया अलायंस की तरफ से ये बात कह दी जाती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। क्या इस बयान की वजह से कर्मचारियों के रुख में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जाएगी और बिहार राज्य में चुनाव भी है, तो और इस तरह के जब बयान आए सामने तो क्या आप लोग कुछ बदलाव के विषय में सोच रहे हैं? और इसके पहले भी कहा गया है कि इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। देखिए मैडम, सरकारी कर्मचारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी राजनीतिक दल का अगला सरकार बनने वाला है। उससे कोई फर्क नहीं जी। पड़ता है। जो भी सरकार बनती है हम उसके लॉयल होते हैं, हम उनके प्रति हमेशा जिम्मेदार होते हैं। हमारा यह काम है, हमारा यह दायित्व है कि जो भी सरकार बने उनकी जो नीतियां हैं उनके प्रति हम लोग निष्ठावान रहें। उनके बारे में हम लोग जो है सो ज्यादा कुतर्क ना करें, बल्कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं लागू लागू की जाती हैं उनको हम लोग मूर्त रूप दें। ये हमारा काम है, ये हमारा दायित्व है और हम लोग यही करते आए हैं। तो लेकिन मेरा यह कहना है कि जब हम सरकार के प्रति लॉयल, हम जब सरकार के प्रति समर्पित हैं, तो सरकार का भी यह ना एक दायित्व बनता है कि हमारी परेशानियों को सुने। और हम लोग यह परेशानी उनको लगातार बताए जा रहे हैं। 2016 से जो यह मुहिम चल रहा है, पिछले आपने देखा होगा कई सारे रैलियों में, आंदोलन में आपने देखा होगा कि कर्मचारी रोड पर आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी सरकार के लिए। और उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा है कि 7 राज्यों में ओल्ड पेंशन को पुनः लागू करना पड़ा और वो राज्य जो है बर्बाद नहीं हो गया है। ओल्ड पेंशन लागू करने से वह राज्य कंगाल या बदहाल नहीं हो गया है। राज्य ने कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल ही किसी ने सरकार ने लागू किया है। किसी ने 2018 में किया है, किसी ने 19 में किया है, 20 में किया है, 22 में किया है, 24 में। तो ऐसे कोई जो है ना नुकसान वाली चीजें जो ना सरकार की, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं है। अभी आपने देखा होगा जी। कि सरकार ने जो है सो महिलाओं को सबल बनाने के लिए 7500 करोड़, 7700 करोड़ रुपए बांट दिए। जी। अब आप उसका चाहे जैसा भी विश्लेषण करें, चाहे वो आप उनको कहें कि नहीं राजनीतिक रेवड़ी है या महिलाओं के सबल बनाने के लिए या उत्थान के लिए है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उन 7500 करोड़ रुपयों को जुटाने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है तो वो है सरकारी कर्मचारी। इतने ही राज्य जी। जुटाया है, किसी ने बड़ी मेहनत करके 7500 रुपये का 7500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। तो आप उनको कैसे अपेक्षित रख सकते हैं? हम तो हमेशा यह जी। सोचेंगे कि हमारी जो मांग है उसको पहले प्राथमिकता दी जाए। अभी सरकार ने कई सारी योजनाओं को ना बहुत अच्छे अच्छे ढंग से लाया है। बहुत सारे जो मांग थी उनको बिहार सरकार ने पूरा किया है। हमारी भी मांग है, उसको भी मान ले। हम यही चाह रहे हैं।
जी शशिकांत जी, जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने लगातार इस वक्त पर जो सत्ता पक्ष में उनसे मुलाकात की और उस दौरान आप लोगों ने अपनी बातों को उनके सामने रखा, जहां आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस के द्वारा साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन जरूर बहाल की जाएगी, कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको जरूर सुना जाएगा। तो क्या इस वक्त पर जो सत्ता पक्ष पे है उनकी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं देखने को मिली? क्योंकि लगातार आपसे हमारी बातचीत होती रही, आपके द्वारा अवगत करा गया, आप लोगों ने बैठ के की, मुलाकातें की, अभी हाल फिलहाल में कार्यक्रम भी किया गया आप लोगों के द्वारा। जी, 15 सितंबर को हम लोगों ने महारैली की थी। उसमें हमने पक्ष के सभी नेताओं को, विपक्ष के सभी राजनीतिक दल के जो नेताओं हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया था। और उन सब ने पूरी कोशिश भी की आने की। कई लोगों की व्यस्तताएं थी, लेकिन कई जो विपक्ष के जो दल हैं, उन लोगों ने हमारा साथ दिया, वो लोग आए थे। हम कर्मचारी हैं, हम चाहते हैं सत्ता पक्ष के लोग हमारे साथ, हमारी बात हमारे गार्जियन सुने, हमारी परेशानियों को हमारे गार्जियन सुने। नीतीश बाबू ने कई सारी अच्छी योजनाओं को लाया है, हम चाहते थे कि उनके लोग जरूर आ गए, वो हमारी बात जरूर समझे। हम जो है अपनी बात को विपक्ष से क्यों कहें? जो भी पक्ष के लोग हैं वो सबल हैं, वो इतने क्षमतावान हैं, उनके लिए हम लोगों ने इतनी ऊर्जाएं दी हैं। तो आज जो हमने ऊर्जाएं इतनी 2004 से लेकर 2024 तक दी है, अब वो हम दूसरे पक्ष को कहें कि आप हमें दीजिए, तो हमें भी खराब लगता है। हम तो सत्ता पक्ष से बार बार कहते हैं कि हमारी अनुरोध को सुनो। जी, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की तरफ से ओपीएस की बात कही जाती तो क्या वोट बैंक में इसका कुछ असर पड़ता हुआ नजर आता? नेचुरल है ना, लोग ये समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी वोट बैंक नहीं है। आप बैलेट मत पत्र देख लीजिएगा। आप, मैं बता देता हूँ आपको जी कि इस राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं 243 सीटों पर, आप लिख लीजिए आज 50 ऐसे सीट होंगे जिसमें वोटों का अंतर हार्डली 1,000 से 2,000 के बीच होगा। उसका कारण यह है कि यह त्रिकोणीय चुनाव है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का चुनाव होता था। इस बार त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। जी त्रिकोणीय चुनाव में वोट नहीं बटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और उस समय सरकारी कर्मचारी का एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत कीमती होगा। ये मैं जी अपने विश्लेषण से कह रहा हूँ, अपने आकलन से कह रहा हूँ। ऐसा होगा, जी ऐसा मेरा मानना है। जी शशिकांत जी, अब इसके बाद 25 नवंबर को आप लोगों का एक कार्यक्रम भी लगा हुआ है, जिसकी तैयारियां कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोरों शोरों से की जा रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु या फिर एनएमओपीएस के अन्य पदाधिकारियों, सबका यही कहना है कि दिल्ली में जो कार्यक्रम होगा इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, एक बड़ा जनसैलाब क्योंकि उभरने वाला है दिल्ली में। तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है बिहार राज्य की ओर से, क्योंकि आप लोग यहाँ 14 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, उसके तुरंत बाद ही ये कार्यक्रम रख दिया गया है। जी मैडम, एक क्रोनोलॉजी आप जरा सा समझ लीजिए कि 2023 के 1 अक्टूबर को हम लोगों ने रामलीला मैदान में रैली की थी। 5 से 7 लाख जी लोग आए थे। आपने भीड़ देखी थी, उस चरम भीड़ को आपने देखा होगा। कहीं भी आज तक ऐसा ऐसा ना पूरे विश्व के किसी कोने में इतने कर्मचारी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए। हम लोगों ने रामलीला जी मैदान से लेके वहां के पूरे शहर को भर दिया था। उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को विवश होकर एनपीएस में संशोधन करना पड़ा और उन्होंने एनपीएस के बदले में यूपीएस लाया। यूपीएस में कई अच्छी योजनाएं जी उन्होंने लाने की कोशिश की, लेकिन वो आधा अधूरा है। वो ओल्ड पेंशन नहीं है। उससे हमारा जो मांग है वह पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम लोग क्या करें? हम तो विवश हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार हमारे मांग को नहीं समझ रही है, हमारी परेशानियों को नहीं समझ रही है। सरकार अभी भी बाजारीकरण में क्यों लगी हुई है? कम से कम कर्मियों के प्रति वो उदार रहे, कर्मियों की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझे। इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 25 नवंबर को हम लोग फिर से दिल्ली जा रहे हैं। सरकार यह देख ले कि यूपीएस में कितने लोगों ने ऑप्ट किया। पूरे देश के लगभग 23,94,000 जो केंद्रीय कर्मी हैं, उसमें से मात्र 97,000 लोगों ने लिया है। वो भी ऐसे लोग जो रिटायर हो जाता, अभी हाल में रिटायर हुए हैं और उन्होंने अब हार कर विवश होकर लिया है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेलवे कर्मचारी, जो रक्षा मंत्रालय के लोग हैं, वो जो सीआरपीएफ के जवान या पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों ने लिया है। लेकिन जो नियमित कर्मी हैं, जो जो मतलब आप कहिए कि ऑफिशियल्स हैं, सिविलियन हैं, वो नहीं के बराबर उन्होंने ऑप्ट किया। तो आप क्या कह सकते हैं? वो 5% भी नहीं है जो जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट किया। तो ये जो बोझ सरकार समझ रही है, सरकार को अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि जी किसी भी नेताओं की पेंशन बंद हो, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। उनके यहाँ लोग जाते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी बहुत सारे खर्च हैं, उनको देखना है। तो उसके लिए उनका पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। सिमिलर हमारा भी पेंशन बंद नहीं। हमें भी ऐसा हाल में ना छोड़ें कि हम रिटायरमेंट के बाद जो है दर दर भटकें अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए। जी हमारी लेकिन पहचान शशिकांत जी, क्या कर्मचारियों की ही मांग जो है पुरानी पेंशन की उसी से वित्तीय भार बढ़ेगा? क्योंकि जो नेता मंत्री हैं वो तो एक नहीं दो दो तीन तीन पेंशनें ले रहे हैं, वो भी पुरानी पेंशन से आच्छादित हो गए। और जब कर्मचारियों की बात आ जाती है तब सरकार कहती है वित्तीय भार बढ़ जाएगा, और यूपीएस और एनपीएस को बेहतर भी बताया जाता है।
देखिए मैडम, आपने सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट सुने होंगे, कुछ उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जो रेवड़ियां चुनाव के पहले बांटी जाती हैं या चुनाव के बाद भी जो बांटी जाती है, वो कर्मचारियों के हितों का सबसे ज्यादा नाश करती है, कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब लाती हैं। चुनावी रेवड़ी बांटना बहुत आसान है, क्योंकि वो कर्मचारियों द्वारा राजस्व लाया जाता है और उनको आसानी से बांटने का हक मिल जाता है हमारे माननीय लोगों को। लेकिन आप यह समझिए कि कर्मचारी कितनी मेहनत से जुटाता है उसको, कितनी परेशानियां होती है उसको जुटाने में। अब रही बात की, हम कह रहे हैं कि 7500 करोड़ रुपए जो अभी बांटे गए, यह तो पहले पिछले साल जी की योजनाओं में नहीं थी। इस साल इन्होंने योजनाओं में लाया है। चुनाव का माहौल है, योजनाएं बनी और उन्होंने बांट दी। इसी प्रकार सबल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मेरा यह कहना है कि जब ऐसे सारे योजनाओं से बोझ नहीं पड़ता है, तो केवल कर्मियों के लिए बोझ बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कई सारे देश में, जी मैं आपको बता दूं कि पेंशन जो है मूल वेतन का 75% तक, और वह देश बर्बाद जी नहीं हुआ। आप देख लीजिए ना जापान की हालत, आप देखिए ना डेनमार्क की, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, कहाँ ऐसा कोई जो है सो कंगाली छा गया है कि राज्य के देश के जो कर्मी हैं वो उनके ऊपर बोझ बन गए हैं, या वित्तीय बोझ इतना बढ़ गया है। ये सब बेकार की बात है। मैं कह सकता हूं कि आप यह समझ लें कि जो भी जो भी कर्मी है जो भी कर्मी है जी उसके जो 18% काटे जा रहे हैं, और 18.5% जो है सो राज्य के कटेंगे, और 10% कर्मचारी के, 28.5% पेंशन का पैसा 25 साल तक यदि कटेगा, 25 साल तक, तो वो जी कैसे लाभकारी हो सकता है? वो किसी के लिए जी कैसे लाभकारी हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता हूँ। जी। तो ये सतिका मैं जी, नहीं जो मान आप लोग, जी जी, जो आप लोग 25 तारीख को कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं लाखों की संख्या उमड़ने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि ये किसी एक राज्य का नहीं, या सिर्फ भारत देश का नहीं, बल्कि विश्व का एक सबसे बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक जगह से कर्मचारी आने वाले, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और सबकी यही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और इसी के साथ देखने को मिला है कि निजीकरण के विरोध में भी कर्मचारी उतरे हैं, जो कि बिहार राज्य से जो कर्मचारी जा रहे हैं, इनके साथ भी निजीकरण की समस्या बनी हुई है। हाँ मैडम, मैं सिंपली एक ही बात कहूंगा कि जो सतिका, आप आपने अपना 2023 कैमरा के ऑन कर 1 लीजिए। अक्टूबर को देखा था, उससे कई सतिका गुना जी, भीड़ आपका आएगी। कैमरा ऑफ हो गया हेलो। है। जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया है, आप ऑन कर सकते हैं। मैं देखता हूँ। मैं आपको बता देता जी हूँ मैडम कि जो भीड़ आपने 1 अक्टूबर 2023 को देखी थी, उससे कम से कम 3 गुनी भीड़ आएगी। उसका कारण है, जी पिछली बार हम लोग निराश और हताश होकर गए थे। इस बार तो जी सरकार को झुकना पड़ा और यूपीएस देना पड़ गया है। तो यह दिखाई पड़ गया जी कि सरकारी कर्मी जब रोड पे आ जाएगा, परेशान रहेगा, जी अपनी चिंताओं को लेकर रोड पे आएगा, तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसको हासिल हुआ। जी आज उनको यूपीएस दिया है, कल उनको यह सोच के देना पड़ेगा कि कर्मी का हित सर्वोपरि है। कर्मी रोड पर क्यों आ, जी ये उनको विचार करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना। हमारा बार बार कहना है कि सत्ता पक्ष से हमें बड़ी उम्मीदें रहती कि सत्ता पक्ष हमारी बात जी को जरूर सुने। विपक्ष तो हमेशा जो है, उनको चूंकि लौटना है सरकार में, सरकार बनाने के लिए वोट बैंक चाहिए, तो वो प्लान करता है। लेकिन जो सरकार के लोग हैं, जो जो कर्मी से काम ले रहे हैं, जो कर्मी को, अधिकारी को अच्छी तरह जान रहे हैं, उनकी परेशानियों को जो है वो अच्छा समझ सकते हैं, वो अच्छे से उनको जी जानते हैं। तो मेरा बार बार यही कहना है कि सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि 25 नवंबर से पहले, हम लोग जो रैली करने जा रहे हैं उससे पहले यदि वो घोषणा कर देती है कि ओल्ड पेंशन का हम जी लोग विचार करें, तो इससे बड़ा हम लोग के लिए कुछ नहीं। हम लोग केंद्र सरकार जी और राज्य सरकार से यही चाहेंगे कि हमारे लिए यह जल्द से जल्द विचार किया। जी, शशिकांत जी, जैसा कि अब 4 नवंबर से ही वोटिंग शुरू होने वाली है बिहार में, अगला चरण फिर 11 नवंबर को रखा जाएगा। इसी के साथ उसके बाद आप लोग का एक बड़ा कार्यक्रम 25 नवंबर को भी लगा हुआ है। वोट फॉर ओपीएस की मुहिम बिहार में चल ही रही है। तो ऐसे में आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खास करके उन कर्मचारियों को जो नव नियुक्त हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए मैडम, मैं बस यही मानता हूँ कि सभी दल हमारे लिए एक जैसा है, कोई भी दल हो। जी हम सरकारी कर्मी यह मानते ही नहीं है कि कौन सा दल किसका है, किस प्रकार का है, किनकी विचारधारा क्या है। सभी दल एक जैसे हैं। जी हमारे लिए जो भी सरकार बन के आएंगे वो सभी एक जैसे ही होंगे। इसलिए कोई भी कर्मचारी यदि यह सोचता है कि उनके दल को वोट देना चाहिए, ये उनके लिए नुकसान हो। मैं कर्मचारियों से अपील करता हूँ, सभी जो एनएमओपीएस के जो हमारे जो प्रतिनिधिगण है, उन सबने अपील किया है कि आप अपने वोट को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए रखें। ओल्ड पेंशन जी स्कीम की मांग आपने की है, आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, आपने इतनी शहादत झेली है, आपने इतनी परेशानियां झेली है, इतने सारे आंदोलन में आप जी भाग लिए हैं, आप शपथ लिया है। तो वोट फॉर ओपीएस का जो कैंपेन है वह बना रहना चाहिए, जी और आप वही बटन जी दबाएं जहां आपका मन कहता है कि यह पक्ष जो है हमें
ओल्ड पेंशन देगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो जी या विपक्ष हो। जिन्होंने ये आपको दर्शाया है कि हम देने जा रहे हैं, आप उनको जरूर बोलें। और अपनी मांग को जी जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप कहते हैं ना कि जब तक आप मतदान नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, आप कैसे कह जी सकते हैं कि हाँ मैंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है। तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए वोट जी पर ओपीएस जाना, यही तरीका। जी जी। हमारे साथ शशिकांत जी जुड़े हुए थे, जो कि बिहार राज्य के कर्मचारी हैं। लगातार बिहार राज्य के चुनाव को लेकर इस वक्त पर चर्चाएं हो रही हैं। सभी का यही मानना है कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पक्ष में आने वाली, लेकिन कर्मचारियों का यही मानना है कि जो उनकी मांगों को पूरा करेगा, खास करके पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, उधर ही कर्मचारियों का रुख होने वाला है। फिलहाल ये सारी चीजें तो अब 14 नवंबर को तय होंगी। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी में। आपके साथ मधुलिका।